नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हियर चैनल पर। यहाँ हम बूटस्ट्रैप और फ्रंट एंड डेवलपमेंट को स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं। पिछली वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप कार्ड कंपोनेंट को डिटेल में समझा था। आज हम बूटस्ट्रैप का सबसे पावरफुल लेआउट सिस्टम सीखने वाले हैं, जो है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। ये टॉपिक आपको समझ आ गया तो आप रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रिड सिस्टम होता क्या है। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम एक लेआउट सिस्टम है जिसकी मदद से हम वेब पेज को रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि कंटेंट प्रॉपरली अलाइन और रिस्पॉन्सिव रहे। बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम बेस्ड होता है 12 कॉलम सिस्टम के, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के और फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर ये बना होता है। मतलब चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो या डेस्कटॉप, लेआउट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो ग्रिड सिस्टम इम्पोर्टेंट क्यों होता है? रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए। अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे, कंटेंट कॉलम्स में डिवाइडेड होता है ताकि पढ़ना इजी हो। सेम काम ग्रिड सिस्टम वेब पेज में काम करता है। ये कंटेंट को स्ट्रक्चर देता है, ये रिस्पॉन्सिव बनाता है पेज को, इससे अलाइनमेंट इजी हो जाती है और इससे प्रोफेशनल लेआउट मिलता है। क्योंकि ग्रिड सिस्टम के अंदर हम एक रो क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम 12 कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स हम एक रो को 12 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक रो को 3 बार डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पे 4 रोज हैं, यहाँ पे भी 4 रोज हैं और यहाँ पे भी 4 रोज हैं। इनका टोटल हो जाता है 12 कॉलम्स। मीन्स यहाँ पे इसको 4 कॉलम्स दिए हैं, इसको 4 कॉलम्स दिए हैं और इसको 4 कॉलम्स दिए हैं। इसी तरह हम एक रो को 12 टाइम डिवाइड कर सकते हैं और रो के अंदर 12 कॉलम बना सकते हैं। ग्रिड सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है ग्रिड सिस्टम की। यहाँ पे ये लिखा गया है ये फ्लेक्स बॉक्स पर बेस्ड होता है और ये 12 कॉलम्स का सिस्टम यूज करता है और 6 रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स देता है। ये रेडीमेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए हम बिना ज़्यादा CSS लिखे कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाउ इट वर्क्स। मीन्स ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप में कैसे काम करता है। सबसे पहले हम एक कंटेनर क्रिएट करते हैं क्लास, फिर हम एक रो क्लास क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम कॉलम्स क्रिएट करते हैं। कंटेनर क्या होता है? ये पेज का आउटर रैपर होता है। रो क्या होती है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होती है। कॉलम क्या होते हैं? ये कंटेंट एरिया होता है। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, ये एक रो है और इसके अंदर हमने यहाँ पे इसको 3 बार डिवाइड किया गया है एक रो को। तो चलिए अब हम इसका एग्जांपल करते हैं प्रैक्टिकल के साथ, फिर मैं आपको और भी अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम एक डिव क्रिएट करते हैं और इसकी मैं फॉर्मेटिंग सही कर लेता हूँ और इसके मैं अंदर क्लास पास करता हूँ कंटेनर। आप जब भी ग्रिड सिस्टम बनाना चाहते हो तो आपको एक कंटेनर जरूर बनाना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड ही है। इसके अंदर अब मैं क्रिएट करूँगा एक और डिव और इसको मैं क्लास पास करूँगा रो। यहाँ पे मैं इसको क्लास पास कर दी रो। अब इसके अंदर मैं कॉलम्स क्रिएट करूँगा। कॉलम क्रिएट करने के लिए मैं एक और क्लास पास करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक और क्लास पास की, इसके अंदर मैं लिखूँगा 1 और सेम मैं 2-3 और बना लेता हूँ। क्लास के अंदर मैं लिख देता हूँ 3 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 2। सेव करेंगे और साथ में ही हम इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा डेंजर और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर पास करूँगा जैसे मैं चाहता हूँ सक्सेस हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सक्सेस और सेम मैं इसके अंदर भी एक कलर पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डेंजर चाहता हूँ, सेव करता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 3 कॉलम आ चुके हैं एक रो के अंदर। हमने इसको अभी के लिए कोई भी यूनिट डिफाइन नहीं की है। मैं आगे चलकर आपको समझाता हूँ हम यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी इनको साइजिंग डिफाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इन्होंने अपने आप ही एक रो को डिवाइड किया है। जैसे इसको 4 यूनिट मिल गई है और इसको 4 यूनिट और इसको 4 यूनिट। मीन्स इन तीनों को 4-4 कॉलम का साइज मिल चुका है। हम अपने अकॉर्डिंग भी साइज इनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं इस कॉलम को ज़्यादा साइज मिले कॉलम्स का, इसको कम मिले और इसको भी कम मिले। हम चाहे इंस्पेक्टर टूल में चले जाते हैं तो इनका हम साइजिंग भी डिक्रीज़ करते हैं स्क्रीन की। हम चाहे इनका साइज जितना मर्जी डिक्रीज़ कर लें स्क्रीन का, इन कॉलम का जो साइज इनको मिला है वो उतना ही रहेगा। हम एक बार के लिए इस इंस्पेक्ट टूल को क्लोज करते हैं और मैं अब बताता हूँ आपको हम इनको कैसे साइज डिफाइन कर सकते हैं, मीन इनको यूनिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं।
जैसे कि हम चाहते हैं इसको ज़्यादा, इसको कम और इसको कम कॉलम साइज मिले। तो हम चलते हैं VS कोड के अंदर और यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख देता हूँ H2 के अंदर। यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रिड सिस्टम। सेव करेंगे और ब्राउज़र में करेंगे रिफ्रेश। यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आ चुकी है। कॉलम को यूनिट डिफाइन करूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ फर्स्ट कॉलम है इसको मैं 5 यूनिट पास करना चाहता हूँ और जो हमारा सेकंड कॉलम है इसको मैं 2 कॉलम का साइज डिफाइन करना चाहता हूँ और जो हमारा लास्ट कॉलम है इसको भी मैं 5 यूनिट डिफाइन करना चाहता हूँ। सेव करेंगे और अब यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट एंड लास्ट वाला कॉलम है इन दोनों को मैंने 5 यूनिट डिफाइन की है। मीन्स इसको 5 कॉलम का साइज और इसको 5 कॉलम का साइज डिफाइन किया है और इसको 2 कॉलम का मीन्स 2 कॉलम का साइज डिफाइन किया है। हम चाहे तो इंस्पेक्टर टूल में चले जाएं, स्क्रीन साइज जितनी मर्जी हम डिक्रीज़ कर लें तो इनका जो साइज़ हमने डिफ़ाइन किया है वो उतना ही रहेगा। चाहे हम डिक्रीज़ करें इंक्रीज़ करें, इनका जो हमने कॉलम साइज़ दिया है वो उतना ही रहेगा स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, हम एक रो के अंदर 12 कॉलम ही लिख सकते हैं। जिक्र हमने यहाँ पे कोई भी एक भी कॉलम का अंदर यूनिट ज़्यादा डिफ़ाइन कर दिया, जैसे कि हम यहाँ पे 3 कर देते हैं तो इनका टोटल क्या हो जाएगा 13। तो अब इनका जो एक्चुअल आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा होगा। हम यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हो हम एक रो के अंदर 12 कॉलम ही डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 5 और ये हो गया 3, इन दोनों का टोटल हो गया 8 और इसका जो प्लस हो रहा था 5 तो वो 12 कॉलम के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा था, इसलिए ये ब्रेक होकर नीचे आ गया है नेक्स्ट लाइन के अंदर। इसलिए हमें कभी भी एक रो के अंदर 12 कॉलम के ज़्यादा नहीं डिवाइड करना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रिड ऑप्शंस। बूटस्ट्रैप ग्रिड 6 रिस्पॉन्सिव साइजेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। इनका मीनिंग ये है कि हम इनके अकॉर्डिंग भी हम स्क्रीन साइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम एक कॉलम को इनके अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। हम एक कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं स्मॉल स्क्रीन पे अलग आए, मीडियम स्क्रीन पे अलग आए, लार्ज स्क्रीन पे अलग आए। इसी तरह एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज की स्क्रीन पर अलग अलग कॉलम्स का साइज आए। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि हम एक कॉलम के अंदर ये क्लास पास करते हैं कॉलम SM और इसके आगे हम यूनिट कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो इसका मीनिंग ये क्या होगा, जैसे ही हमारे स्क्रीन साइज 576 पिक्सल से ऊपर जाएगी तो ये वाला क्लास उसके अंदर लग जाएगा। और जेकर हम एक कॉलम के अंदर ये क्लास पास करते हैं और उसका जो स्क्रीन का साइज होगा 768 पिक्सल या फिर इसके अबव होगा तो ये वाली क्लास उसको पास हो जाएगी। और जेकर हम सेम ही ये वाली क्लास लिखते हैं और उसका स्क्रीन साइज ये हो जाएगा 992 और या इसके अबव। सेम इसी तरह एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए ये क्लासेस हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। और ये आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जैसे हमने ये वाला ऑप्शन लिखा जैसे कॉलम -SM और इसके नीचे जो स्क्रीन साइज आएगी तो वो क्या होगा, वो जो कॉलम्स होंगे वो फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहेंगे। तो वो कॉलम फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेंगे, मीन्स फुल स्क्रीन की विड्थ को कॉपी कर मीन्स वो कॉलम स्क्रीन की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेंगे। मीन्स वो जो कॉलम होंगे वो स्क्रीन की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेंगे कुछ इस प्रकार, जैसे ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है। इन्होंने ये फुल स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लिया है और ये 1 बाय 1 नीचे आ रहा है। जितने भी हम कॉलम्स क्रिएट करेंगे वो 1 बाय 1 नीचे आते जाएंगे इसी तरह। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ इनका एक्चुअल मीनिंग और प्रैक्टिकल। चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे इंडिविजुअल डिफाइन किया था क्लास यूनिट, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉलम यूनिट को डिफाइन किया था। अब हम यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन के लिए यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम स्मॉल स्क्रीन के साइज भी चाहते हैं 5 हो और सेम हम यहाँ पे चाहते हैं स्मॉल स्क्रीन के साइज में 2 हो कॉलम का साइज
और स्मॉल स्क्रीन साइज के जो लास्ट हमारा कॉलम है इसका साइज 5 हो। सेव करेंगे, हम ब्राउज़र में आकर करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश। अभी के लिए आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा क्योंकि अब हम स्मॉल स्क्रीन के अबव हैं। हमारी स्मॉल स्क्रीन का साइज़ कितना है? स्मॉल स्क्रीन का साइज़ है 576 पिक्सल या इसके अबव। अब हमारा जो स्क्रीन साइज है 576 पिक्सल से अबव है, इसीलिए वो सभी स्क्रीन के ऊपर ऐसा ही स्टाइल अप्लाई होगा। जैसे ही हम इंस्पेक्ट टूल में जाते हैं और हम चलते हैं 576 पिक्सल के नीचे तो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट इसका। जैसे ही हम 576 पिक्सल से नीचे चले गए तो जो कॉलम्स हैं उन्होंने फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर हम चाहते हैं जैसे ही मीडियम स्क्रीन साइज है, जैसे यहाँ पे मीडियम स्क्रीन साइज ये वाला होता है, यहाँ पे हमारा मीडियम स्क्रीन साइज है 768 पिक्सल या इससे अबव। तो हम चाहते हैं जैसे ही हमारा जो कॉलम है वो मीडियम स्क्रीन पर आए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमारा कॉलम है वो मीडियम स्क्रीन पर आए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉल MD हाइफन और यहाँ पे हम यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो 7 यूनिट ले और जो हमारा सेकंड कॉलम है इसको भी मैं पास कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉल हाइफन MD और हाइफन यहाँ पे अब मैं 3 लिखूंगा, मीन्स ये वाला सेकंड कॉलम है ये 3 यूनिट लेगा कॉलम की। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक और लास्ट में कॉलम MD और यहाँ पे मैं अब यूनिट डिफाइन करूँगा 2, मीन्स यहाँ पे हमारा टोटल कितने कॉलम हो गया 12। अब मैं सेव करूँगा और जैसे ही ये कोड हमारा टैबलेट की स्क्रीन मीन्स मीडियम स्क्रीन या इसके अबव होगा तो हमारा ये वाला कोड चलेगा और जेकर हमारा स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन के साइज़ के बराबर है तो हमारा ये वाला कोड चलेगा। सेव करेंगे और यहाँ पे हम ब्राउज़र के अंदर करेंगे रिफ्रेश। तो अभी जो हमारा स्क्रीन साइज है स्मॉल स्क्रीन के बराबर है। अब हम चलते हैं टैबलेट की स्क्रीन साइज पे मीन्स मीडियम स्क्रीन साइज पे। जैसे ही हम मीडियम स्क्रीन साइज पे आए तो हमने फर्स्ट कॉलम को ज़्यादा यूनिट पास किए थे, सेकंड कॉलम को हमने कम किए थे और लास्ट वाले कॉलम को हमने 2 ही यूनिट पास किए थे। और अब हम चाहते हैं जैसे ही हमारा स्क्रीन साइज बड़ी स्क्रीन पे आए, जैसे ये वाला लार्ज स्क्रीन में आएगा तो हम चाहते हैं लार्ज स्क्रीन पर ये वाला सबसे छोटा हो और ये मीडियम हो और ये सबसे ज़्यादा कॉलम यूनिट ले। और यहाँ पे हम इसको भी ऐसे कुछ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉल हाइफन LG और यहाँ पे हम इसके अंदर 2 पास करेंगे और सेम हम सेकंड कॉलम के अंदर पास कर सकते हैं कॉल हाइफन LG और इसके अंदर मैं पास कर सकता हूँ 4 और यहाँ पे लास्ट कॉलम है इसको हम सबसे ज़्यादा देंगे। यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ कॉल हाइफन LG और इसके अंदर मैं यूनिट अब पास करूँगा। जैसे ये कितना हो गया 2 और 4 हो गया 6। अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट 6 पास कर सकता हूँ। सेव करूँगा क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम का साइज़ कितना हो गया 12। हम एक रो के अंदर 12 कॉलम ही डिफाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। सेव करूँगा और यहाँ पे मैं अब आकर करूँगा रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब जो हमारा ये वाला पेज है वेब पेज वो बड़ी स्क्रीन पर आ रहा है। अब हमने फर्स्ट कॉलम को कम दिया है, सेकंड कॉलम को ज़्यादा यूनिट पास किए हैं और जो हमारा लास्ट कॉलम है इसको हमने 6 यूनिट पास किए हैं। ये 4 है और ये है 2 यूनिट। और अब हम स्क्रीन साइज़ को डिक्रीज़ करते हैं। जैसे ही हम इसकी स्क्रीन साइज़ को डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे जो भी कॉलम के अंदर क्लासेस डिफाइन की हैं मीन्स ब्रेक पॉइंट डिफाइन किए हैं तो वो क्या होते जाएंगे अप्लाई होते जाएंगे। अब हम टैबलेट की स्क्रीन साइज़ पे हैं मीन्स मीडियम स्क्रीन साइज़ पे। तो अब हम जैसे ही मीडियम स्क्रीन साइज़ के बाद स्मॉल स्क्रीन के साइज़ पे आए हैं तो हमने जो स्मॉल स्क्रीन के साइज़ अकॉर्डिंग क्लासेस डिफाइन की हैं कॉलम के अंदर वो अप्लाई हो जाएंगी। जैसे ही हम स्मॉल स्क्रीन साइज़ के मीन्स नीचे जाएंगे तो हमने जो कॉलम के अंदर कोई भी साइज़ डिफाइन नहीं किया है तो वो फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो दोस्तों आज हमने सीखा बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम क्या होता है, 12 कॉलम सिस्टम का कॉन्सेप्ट, कंटेनर रो और कॉलम, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिव लेआउट एग्जांपल्स। तो दोस्तों बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम समझ आ गया तो आप रियल वर्ल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप ग्रिड वर्टिकल अलाइनमेंट, जिसमें हम देखेंगे आइटम्स को वर्टिकल सेंटर कैसे करें, अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई कंटेंट का यूज़। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना डाउट पूछें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।